Hello my dear students, welcome to my class. Hope you all are well. So let's start today's class of Hindi. तो आइए हम देखते हैं अपने पार्ट एक। पार्ट का नाम है कौन। तो बच्चों, हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में इस पार्ट की कविता को पढ़ लिया था। तो इस पार्ट में बालक अपनी माँ से पूछ रहा है आश्चर्य से कि ये जो पृथ्वी है, ये सारी प्रकृति है, इसके रचनाकार कौन है, किसने ये बनाया है। तो हमने इसकी कविता को पढ़ा था। हमें अनगिन तारे इनको कौन सिखाता टिमटिम जी, कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिमझिम जी। तो ऐसे ही हमने इस पूरी कविता को अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद हमने इसके शब्द पिटारा को देखा था। तो शब्द पिटारा में इसमें शब्दार्थ लिखे हुए हैं जिनका अर्थ हमने समझ लिया था। इसके बाद हमने कुछ ओरल क्वेश्चंस आंसर्स को देखा था। तो मैं आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उनका आंसर मुझे देना है। तो बताइए, नभ में कितने तारे हैं। तो आपको बताना है कि नभ में कितने तारे हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसका आंसर है अनगिनत। नभ में अनगिनत तारे हैं। इसके बाद है बादलों से जल बरसने की आवाज कैसी होती है। बादलों से जब जल बरसता है तो उसकी आवाज कैसी होती है। तो बादलों से जल रिमझिम बरसता है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न था, किनकी बोली मधुर गीतों के समान होती है। तो हमने इस कविता में पढ़ा है कि जो चिड़ियों की बोली होती है, चिड़ियों चींची की आवाज निकालती हैं, वह मधुर गीतों के समान होती है। इसके बाद है इस कविता में कौन किस से प्रश्न कर रहा है। तो यह बात हमें पता है कि इस कविता में बालक अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है। तो ये बात हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बालक माँ से क्या प्रश्न कर रहा है। तो अब हम देखते हैं, हमने देखा था इसके खाली स्थान को। तो हमने इसके खाली स्थान फिल कर लिए थे। आपको अपनी बुक में इन्हें फिल करना है। फिर है कविता के अनुसार जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ी भी आपने बना ली होगी। फिर है सही गलत का निशान लगाइए। तो इसमें कुछ वाक्य दिए थे जिनको आपको बताना था कि वह सही है और गलत। तो बच्चों, इसके बाद हमने देखा था इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे थे जो बहुत छोटे छोटे थे, जैसे कि टिमटिम कौन करते हैं। तो टिमटिम तारे करते हैं। धरती पर सूरज की किरणें कब आती हैं। तो धरती पर सूरज की किरणें सुबह आती हैं। चिड़िया क्या करती है। तो चिड़िया चींची का मधुर गीत गाती है। फिर है कौन कांटों में भी मुस्कान बिखराते हैं। तो फूल कांटों में भी अपनी मुस्कान बिखराते हैं। तो आइए बच्चों, एक शब्द में उत्तर के बाद अब हम देखते हैं अपने प्रश्नोत्तरों को। तो प्रश्नोत्तर में हम पहला प्रश्न देखते हैं, सुबह के समय धरती का रूप कैसा दिखाई देता है। हमें बताना है कि सुबह धरती का रूप कैसा दिखाई देता है। तो आइए अब इसके उत्तर को देखते हैं। सुबह के समय धरती पर सूरज की किरणें, चिड़िया एवं फूल दिखाई देते हैं। धरती बहुत सुंदर लगती है। धरती कैसी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चंदा जब आकाश में होता है तब धरती कैसी दिखाई देती है। तो हमारा प्रश्न है, चंदा जब आकाश में होता है तब धरती कैसी दिखाई देती है। तो इसका उत्तर है, चंदा जब आकाश में होता है तब धरती पर श्वेत चांदनी बिखरी होती है और धरती बहुत सुंदर दिखाई देती है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, चिड़ियों को कुदरत ने क्या क्या सिखाया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिड़ियों को कुदरत ने क्या क्या सिखाया है। तो उत्तर देखते हैं, चिड़ियों को कुदरत ने चींची का मधुर गीत गाना और आसमान में उड़ना सिखाया है। क्या क्या सिखाया है, चींची का मधुर गीत गाना और आसमान में उड़ना सिखाया है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4, कविता में भाग्य को न्यारा क्यों कहा गया है। इसमें हमें बताना है कि हमारे भाग्य को कविता में न्यारा क्यों कहा गया है। तो उत्तर है, इस सुंदर जल को पाने के कारण कविता में भाग्य को न्यारा कहा गया है। कविता में बताया गया है कि हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमने इस सुंदर जल को पाया है। तो आइए बच्चों, अब प्रश्नोत्तरों के बाद हम देखते हैं भाषा व्याकरण को। तो भाषा व्याकरण पढ़ने से पहले हम कुछ अनजानी बातों को जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, चींटियां कभी सोती नहीं है। तो बच्चों, आपको ये बात पता थी कि चींटियां कभी सोती नहीं है, वह हमेशा जागती रहती हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, तितलियां अपने पैरों से स्वाद का अनुभव करती हैं। जैसे हम स्वाद लेने के लिए हमारे मुंह का प्रयोग करते हैं, वैसे ही तितलियां अपने पैरों से रस चूसती हैं फूलों में से। और हमारा तीसरा पॉइंट है, ऊंटों की आंखों में रेत, धूल
आदि से बचने के लिए पलकों की 3 परतें होती हैं। हमारे यहाँ पर पलक होती है जो हमारी आंख की रक्षा करती है, ऐसे ही ऊंट की आंख में 3 परतें होती है जो उसकी धूप धूल से रक्षा करती है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपने भाषा और व्याकरण को। तो भाषा व्याकरण में हम सबसे पहले जानते हैं कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जैसे एक ही वस्तु के 2 नाम हैं तो वह उसका अर्थ समान देंगे। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, यह क्या है, कमल। तो कमल को हम नीरज भी कहते हैं और कमल भी, तो यह इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हुए। तो बच्चों, अब हम आगे अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आगे उनके समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखिए। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई देगा, ये देखिए। यह बताना है कि आपको इसको क्या कहते हैं, इसके 2 नाम बताना है। तो बताइए यह किस चीज का चित्र है? जी हाँ, यह फूल का चित्र है। तो फूल को हम क्या कहते हैं? लिखते हैं फूल और पुष्प। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलिए अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। तो दूसरा चित्र है, देखिए क्या दिखाई देता है आपको? जी, क्या कहते हैं इसको? झरना। यह निर्झर या झरना होता है। तो देखिए लिखते हैं इसको निर्झर और झरना। तो देखिए यह कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम तीसरे चित्र को देखते हैं। तीसरे चित्र में क्या है? देखिए बादल। तो बादल को और क्या कहते हैं? लिखते हैं मेघ और बादल। ये देखिए, तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा। अब आपका चौथा चित्र है, देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, मम्मा जैसी दिख रही हैं जी। तो यह एक वुमन, एक औरत का चित्र है। तो लिखते हैं औरत और महिला। जी देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आइए बच्चों, समानार्थी शब्द के बाद अब हम देखते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है कि हम उस शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ बताने वाले दूसरे शब्दों को देखते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे छोटा, यह बॉल आपको छोटी दिखाई दे रही है और इसका विलोम होगा बड़ा। यहाँ पर आपको बॉल बड़ी है तो छोटा का विलोम शब्द होगा बड़ा। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है हमें। जल, जल का उल्टा अर्थ होता है थल। चंदा, चंदा का उल्टा अर्थ वाला शब्द होगा सूरज। चांदनी का अंधियारी। फूल, फूल का कांटे। सवेरे, सवेरे का अर्थ होता है सुबह, तो सुबह का होगा शाम। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद, तो सफेद का उल्टा होगा श्याम। श्याम का अर्थ होता है काला। मधुर, मधुर का विपरीत होगा कटु और सुंदर का उल्टा होगा कुरूप। तो बच्चों यहाँ पर आपको विलोम शब्द दिए हुए हैं। अब हम भाषा व्याकरण का तीसरा प्रश्न देखेंगे जिसमें है स्व, सन, न्या, प्या आदि संयुक्त अक्षरों से बने शब्द कविता से छांट कर लिखिए। तो इसमें से जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह शब्द बनेंगे। तो स्व से बनेगा विश्व, स से बनेगा प्रश्न, न्या से बनेगा न्यारा और प्या से बनेगा प्यारी। तो यह शब्द बनेंगे। फिर इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार कविता से तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। तो तुक वाले शब्दों को देखते हैं हम। तो आइए अब हम देखते हैं तुकांत वाले शब्द जो इस कविता में आए हैं।
तो सबसे पहले है टिमटिम। टिमटिम का तुकान शब्द रिमझिम, न्यारा प्यारा, बिखराता सिखाता, समाई बनाई, भारी प्यारी। तो बच्चों ऐसे ही तुकांत वाले शब्द होते हैं जिनमें आखिर अंत में लय समान होती है। तो अब हम देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न। नीचे दिए गए तुकांत शब्दों की सहायता से कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक कविता दिखाई दे रही है जिसको मैं पढ़कर सुनाती हूँ और आपको ऐसे फिल करना है। हवा बह रही सन सन सन, घुंघरू बजते छन छन छन, ढोल बज रहा ढम ढम ढम, भालू नाचे छमक छम, फूलों के जैसे खिलकर हम सब नाचे हिल मिल कर। तो बच्चों यह कविता की पंक्तियां आपको ऊपर दिए हुए शब्दों की सहायता से इसे पूरी करना है। तो लीजिए बच्चों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ। अगर इससे जुड़ी भी आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो।